नेक्स्ट टॉपिक इज अ फॉरेन पर्सन हु यू हैव हर्ड और नोन दैट यू थिंक इज़ इंटरेस्टिंग, कि ऐसा कोई फॉरेन का बंदा या बंदी जो आपको लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव एनी फॉरेन फ्रेंड्स एंड डू यू थिंक हैविंग फॉरेन फ्रेंड इज़ अ गुड वे टू नो अदर कंट्रीज़, कि आपका कोई फॉरेन में कोई फ्रेंड है या फिर आपको लगता है कि फ़ॉरेन में फ्रेंड बनाने से आपको उनकी कंट्री के बारे में पता चलेगा. आंसर इज़ नो, आई डू नॉट हैव एनी फॉरेन फ्रेंड येट, कि नहीं, मेरा अभी तक कोई फॉरेन फ्रेंड नहीं है. और अगर आपका कोई फॉरेन फ्रेंड है तो आप येस में आंसर देके उसका नाम बता सकते हो और उसकी कंट्री बता सकते हो. एंड येस, आई बिलीव दैट इट इज़ अ गुड वे टू नो एंड लर्न मोर अबाउट अदर्स कंट्रीज़ एंड कल्चर्स एंड वेज ऑफ लाइफ, कि हाँ जी, फॉरेन फ्रेंड बनाने से हम दूसरों की कंट्री में और उनके कल्चर में और उनका जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा तरीका भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द कल्चर एंड लैंग्वेज बिफोर गोइंग टू अनदर कंट्री, क्या आपको लगता है कि जब आप एक दूसरी कंट्री में जा रहे हो आपको उसके कल्चर, वहाँ के कल्चर और उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़बान के बारे में पता होना चाहिए? तो आंसर इज़ येस, डेफिनेटली, कि हाँ जी बिल्कुल, बिना किसी शक के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ अनदर कंट्री बिफोर विजिटिंग इट, कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले हमें उसके कल्चर और उसकी ज़ुबान के बारे में पता होना चाहिए. इट डजेंट हैव टू बी इन डेप्थ नॉलेज, कि हमें पूरी गहराई में उसकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बट वन शुड रीड अबाउट द कल्चर, कि एक इंसान को उनके कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए. एंड ट्राई टू लर्न सम बेसिक वोकैब एंड सेंटेंसेस, और उनके देश के जो बेसिक से सेंटेंसेस हैं और वोकेबलरी वर्ड्स हैं उनके बारे में पता कर लेना चाहिए. रेस्ट कैन बी मैनेज्ड वेल विद द वेरियस ट्रांसलेशन ऐप, और बाकी जो चीज़ें हैं वो बहुत सी ट्रांसलेशंस ऐप्स आती हैं उसके द्वारा मैनेज की जा सकती हैं. एंड अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन, और बाकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन के सहायता से भी की जा सकती हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक पीपल हु वर्क इन इंटरनेशनल कंपनीज, कि आपका उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जो इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते हैं? आंसर इज, आई थिंक इट गिव्स पीपल गुड एक्सपोजर व्हेन दे वर्क इन इंटरनेशनल कंपनीज. एक्सपोजर मीन्स कि आपका किसी और चीज़ के बारे में, मतलब एक अलग चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना. तो इंटरनेशनल कंपनीज में काम करने से लोगों को क्या है, एक अलग ही तरह की जानकारी मिलती है. दे गेट टू लर्न अबाउट द कल्चर बाय इंटरेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज. उनको दूसरे देशों के जो लोग हैं उनके साथ काम करके उनके कल्चर के बारे में पता चलता है. द वर्क इन्वायरमेंट एंड वर्क कल्चर इज़ ऑल्सो यूजुअली डिफरेंट. उनका जो वर्क इन्वायरमेंट होता है और वर्किंग कल्चर होता है वो भी ज़्यादातर डिफरेंट होता है. एंड एज अ रिज़ल्ट, और इसका नतीजा क्या निकल के आता है, इट कैन ओपन डोर्स फॉर बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़. और इसके वजह से जो लोग हैं वो उनको बहुत ही अच्छी जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलती हैं एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में फिर वो कहीं भी काम कर सकते हैं दुनिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what abilities do people need to have when working in an international companies, कि उनको एक इंसान में कौन सी ऐसी एबिलिटीज़, मतलब ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब वो किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हों. सो द आंसर इज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, knowledge of the culture and language, being open to learning, and a cooperative attitude are some of the abilities that people need to have when working in an international companies. कि बिना किसी शक के अच्छी बोलचाल का एक स्किल होना चाहिए लोगों में, एक दूसरे से मिलने जुलने का स्किल होना चाहिए, उनको डिफरेंट कल्चर और भाषाओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. बीइंग ओपन टू लर्निंग, कि नई नई चीज़ों के लिए वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए, और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ चलने का एक कैपेबिलिटी उनमें होनी चाहिए. और ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि एक इंसान में होनी चाहिए जब वो किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो.